हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हो दोस्तों? तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में टैलेंट इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके बारे में हमने जाना था कि उसमें जैसे जो हमारे दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2। जनरल स्टडी जीएस 1 के बारे में हमने पिछली वीडियोस में जाना था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल स्टडी 2 के बारे में, यानी जो हमारा जीएस 2 का पेपर होता है उसके बारे में बात करेंगे। जनरल जीएस 2 को आमतौर की भाषा में सीसेट बोलते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। सीसेट का मतलब है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों, आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपके क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या आपके जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो हमारा होगा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन से यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे जो हमारे इंग्लिश के यहाँ पे मतलब इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जो हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन यानी जो जैसे जो पैराग्राफ होते हैं उससे संबंधित हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम पेपर में एक पैराग्राफ मिलेगा, उसमें आपको 4 से 5 या जो भी 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आपको उसमें बताने होंगे। उसी पैराग्राफ से पहले आपको रीड करना होगा, फिर आपको उसमें से आंसर बताने होंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होगा इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल से इस पेपर में सीसेट पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि जो पीसीएस लेवल के जो मतलब एग्जाम होते हैं, जैसे जो हमारा यूपीपीएससी जो पीसीएस कंडक्ट करवाता है, वहां से इंटरपर्सनल स्किल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके 80 क्वेश्चन पूरे सीसेट में आते हैं और यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा 30 से 35 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपका सीसेट लगभग पास हो जाएगा, क्योंकि सीसेट में आपको सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं। मतलब इसमें अगर आप टॉप भी कर लेंगे तो भी इससे आपको कोई मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 33% नंबर लाइए, पास हुई और मेंस के लिए क्वालिफाई करिए। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है वो हमारा होगा लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग के यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, अप्रोक्स 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको यहाँ रीजनिंग भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप इंटरपर्सनल स्किल्स के भरोसे पे ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे तो आप 30 में से बहुत ज्यादा 25 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस इसमें गलत भी होंगे। आपके इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा कोई सिलेक्टेड चीजें नहीं आएंगे कि हाँ आपको यही करना है ये करना नहीं। इसमें आपको कोई पर्टिकुलर सिलेक्टेड नहीं आएगा, इसमें आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, तब आपको आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन का। तो आपको यहाँ पे रीजनिंग के भी टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, रीजनिंग भी आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से 7-8 क्वेश्चन, अगर आपकी रीजनिंग ज्यादा अच्छी है तो आप 10 का 10 के क्वेश्चन मार सकते हैं। रीजनिंग में जो यहाँ पे टॉपिक है सबसे ज्यादा यहाँ पे आता है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है इस पेपर के जरिए आपसे ये जानना चाहता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है। यानी अगर आप जब आईएएस बन के जाएंगे तो आप कितने अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी मेंटल एबिलिटी चेक होगी। मेंटल एबिलिटी में आपके मतलब जो इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिक न्यूमेरेसी की। बेसिक न्यूमेरेसी में यहाँ पे आपको मैथ्स यानी जो एप्टीट्यूड हमारा होता है उससे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमारा नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम वसीएम हो गया, रेशनल नंबर हो गया, फ्रैक्शंस हो गए और मेंसुरेशन से भी मतलब क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसमें से वही करीब 8-10 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मतलब सीसेट का पूरा मतलब ये है कि एप्टीट्यूड का मतलब जो है कि आपका पूरा इंग्लिश हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इसमें आपको ये सारे मिलेंगे। इसके लिए अगर मैं बुक्स की बात करूं तो इंग्लिश के लिए मैं आपको अगर सबसे अच्छी बुक बताऊं जो मेरे पास है, यानी जिससे मैं खुद मतलब रीड करता हूं उसको, तो इंग्लिश के लिए सबसे अच्छी बुक है एस.सी. गुप्ता की। एस.सी. गुप्ता की जो बुक है वो मुझे काफी अच्छी लगती है। मुझे क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उसमें जो है वो हिंदी वर्जन भी, यानी मतलब आपको मिक्सअप लैंग्वेज में, अगर जैसे कोई हिंदी मीडियम का छात्र है जो इंग्लिश को अच्छे से कैचअप नहीं कर पाता है तो वो हिंदी में भी उसमें लिखा है कि जैसे कोई अगर लाइन लिखी है तो उसमें हिंदी में भी लिखा है, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो बुक है ये आपको मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में भी, ऑफलाइन मार्केट में भी, ये आपको मार्केट में करीब 300-350 या 400 रुपए की मिल जाएगी। आप ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं इंटरपर्सनल स्किल की, देखिए इसके लिए कोई पर्टिकुलर जैसे बुक डिफाइन नहीं करी गई है, आप ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे इसके लेक्चर ले सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल के आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, बाजू के प्लेटफॉर्म पे और जैसे बहुत सारे जो मतलब यूट्यूब चैनल वाले हैं
वो इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन भी मतलब जैसे ऐड है। कम्युनिकेशन में जैसे ये है कि जैसे आपका आई कांटेक्ट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, उठते हैं, ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ से आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बुक की बात करूं, देखिए लॉजिकल रीजनिंग की अगर बुक की बात करूं तो सबसे जो बेसिक बुक है वो आपकी है अरिहंत की। देखिए अरिहंत की जो आरके झा की बुक है, देखिए अरिहंत की आरके झा की बुक है। देखिए ये बुक सबसे ज्यादा बेसिक है। अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप इस बुक को प्रेफर कीजिए, आपको बेसिक रीजनिंग आने लगेगी। उसके बाद रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग की ये बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की है, मास्टर रीजनिंग के नाम से। ठीक है, मास्टर रीजनिंग के नाम से अरिहंत पब्लिकेशन की मोटी बुक है, मतलब आपको थोड़ी बल्कि लगेगी। ठीक है, बल्कि है भी। ये बुक को अगर आप कवर कर लेंगे तो आप रीजनिंग के धुरंधर बन जाएंगे। कुल मिला के बात ये है। हाँ, उसके बाद अगर आप ये बुक कर लेंगे तो फिर आपकी ये वाला डिसीजन मेकिंग और मेंटल एबिलिटी ये आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। बेसिक न्यूमरेसी की बात करें तो इसके लिए जो सबसे फाउंडेशन यानी जो बेसिक बुक है वो है आर.एस. अग्रवाल की। देखिए आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल मतलब एक एक चीज आपको कॉन्सेप्चुअल के द्वारा बताई गई है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक और बुक बता रहा हूँ। उस बुक का नाम है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक। फास्ट ट्रैक की जो बुक है अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। ये एप्टीट्यूड की बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बुक है, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। ये छोटी बुक है, मतलब बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। इसके जो राइटर है वो है राजेश मिश्रा। ठीक है, आप ये नाम से भी सर्च करेंगे ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट में तो आपको ये आसानी से मिल जाएगी। तो इन सारे टॉपिक्स के लिए आप ये बुक को प्रेफर कीजिए। अगर आपने इतना कर लिया, ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको यहाँ पे देना है, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका सी सेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, मैं फिर बता रहा हूँ, सी सेट में आपको खाली 33% नंबर लाने होते हैं, आपको इसमें टॉप नहीं करना होता है। अगर आप टॉप कर भी लेंगे तो उससे आपका सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी सेट के नंबर जोड़े ही नहीं जाते हैं। सी सेट के इवनली यहाँ पे GS1 का जो पेपर होता है उसके नंबर भी नहीं जोड़े जाते हैं, आपको केवल इसको पास करना होता है। पास करके आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इन बुक को प्रिपेयर करके आप अपनी तैयारी को अच्छा करिए और मिलते हैं एक और ऐसे अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।